अगर पाकिस्तान के लिए सीरियस नहीं है तो कश्मीर के लिए किस तरह सीरियस होंगे आप? अगर आप पाकिस्तान को कुछ नहीं दे सकते तो कश्मीर को क्या देंगे आप? और उसमें मेरी जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि सिर्फ सरकारी खर्चे पे सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर एक जलसा करके 2-4 तकरीरें कर देना, उसके बाद एक सड़क का नाम श्रीनगर रख देना, फिर उसके बाद ये कह देना कि आप 5 मिनट के लिए खामोशी इख्तियार कर रहे हैं, इससे आप क्या ऑब्जेक्टिव हासिल कर सकते बिल्कुल भी दुश्मन नहीं है, हम आपके दोस्त हैं और आप हमारे दोस्त हैं, और कभी हमें बुलाओ, ट्रैवल करवाओ अपनी इलेक्ट्रिक बसेस पे। और हमारे लिए मुंह पे थप्पड़ है, हमारे मुंह में बड़ा थप्पड़ है कि हम जो प्ले कर रहे हैं वो बड़े बैकफुट के कर रहे हैं, मतलब हम वो जंगल की दुनिया में दोबारा जा रहे हैं। वहाँ पर बैठा हुआ और उसने अपना डंका पूरी दुनिया में बजा लिया है। रिलीफ मिलने की सारी उम्मीदों पर जैसे पानी फिर नो आइडिया, ये इंडिया का मुझे नहीं आइडिया। ये कोई माइंडसेट जाता है कि यार वो टेक्नोलॉजी में इतना ग्रो कर सकता है। हाँ, कर सकते हैं। साल कश्मीर की जो अवाम मर रही है, जी रही है, ऐसे मतलब उन्हें कोई यहाँ से मतलब उनकी हमारी देखें कश्मीर की बिजली जो भी है, डैम बनाए हुए हैं, इन सब पे मतलब कब्जा इन्होंने पाकिस्तान ने किया हुआ है। तो इससे अलावा हट के मतलब बाकी चाइना को मतलब इन्होंने सपोर्ट किया हुआ। हमारा मतलब कश्मीरियों को मतलब कोई भी आज़ादी नहीं है। हम कहते हैं ना आज़ाद कश्मीर आज़ाद नहीं है। ये इंडियंस इस वक्त अपनी खारजा पॉलिसी को बहुत मैच्योर कर चुके हैं। दे नो द डिप्लोमेसी, हाउ टू रन द डिप्लोमेसी, हाउ टू रन द कंट्री, इवन how they can achieve the targets in a very short time. Even they survive every disaster in the past. वो ग्रोथ कर सकता है क्योंकि पाकिस्तान जो है ना अभी इंडिया के भी मुकाबले में नहीं है। इंडिया के लिए भी एक बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि पूरी ना सिर्फ इंडिया के लिए, व्हाट डू आई थिंक, ये पूरे दुनिया के लिए एक बड़ा अच्छा स्टेप है, जिससे ये होगा कि दुनिया में एक तो एनवायरमेंटल चेंजेस जो हो रहे हैं। हाय दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, भारत ने कश्मीर को जन्नत बनाने के लिए $14 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया का बुरा हाल हो गया है। दोस्तों, पाकिस्तान के पूरे देश का बजट $7 बिलियन का होता है और भारत केवल कश्मीर में $14 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान $1 बिलियन के लिए IMF के पास नाक रगड़ रहा है और भारत अकेले कश्मीर में $14 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तानियों को कश्मीर का डेवलपमेंट रास नहीं आ रही है, क्योंकि अगर भारत का कश्मीर डेवलप्ड हो जाती है, पाकिस्तान साइड वाले कश्मीर भारत के हिस्से बनने के लिए POK के लोग आवाज उठाने लगेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान कश्मीर में 75 साल से खून बहा रहा है और अब कश्मीरी भी इनका प्रोपेगेंडा समझ गए हैं। दोस्तों, POK में अभी भी पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। वहाँ के लोग पाकिस्तान के जुल्म से अब उब गए हैं और भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन आता है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तकरीरों से आगे कहीं नहीं जा सके, ना सिर्फ कश्मीर के हवाले से, किसी पाकिस्तान की किसी भी चीज के लिए। मैं जिस तरह अर्ज करना चाहता हूं कि मैं खुद एक विक्टिम हूं PTI का। उन्होंने करोड़ों के जाबों के वादे किए थे। कश्मीर का उन्होंने आके यूनाइटेड नेशंस में नाम लिया था। कितने सीरियस थे वो खुद। सुबह फैसला उन्होंने किया था कि हम भारत के साथ हम अपना ट्रेड शुरू करेंगे, शाम को ही मेड द रिवर्स। बल्कि उनके बारे में तो ये भी था कि मैं आज एक और चीज देख रहा था कि वो उनके नईमुल हक साहब जो थे, उनके बड़े साथी थे, और मैडम मजारी थी उनकी बहुत बड़ी सपोर्टर थी। वो उनको यही एतराज थे कि वो कहते थे हम सारा दिन बैठ के कंसेंसस करते थे, मशवरे करते थे, लड़ के चीजें डिसाइड करते थे। रात गुजर के जब सुबह होती थी तो अंदर से मैडम पीरनी जो है वो अपना काम दिखा देती थी, तो कुछ भी नहीं कर पाते। तो इस तरह तो नहीं ना ये मुल्क चलते जिस तरह आपने चलाया है। बल्कि मैं इस पे ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि आप कश्मीर या दूसरी चीजें तो आप क्या इनका करेंगे। मैडम जो आपकी मजारी हैं, उन्होंने कहा कि एक दफा मीटिंग में बैठे थे, कैबिनेट की मीटिंग थी, पीछे से एक इनका घरेलू मुलाजिम आया, काले रंग की एक फाइल लेकर आया। इमरान खान साहब के कान में उसने कुछ कहा और खान साहब ने उस फाइल के अंदर हाथ रखा, आंखें बंद करके फिर हाथ वापस निकाल लिया, तो वो फाइल लेके चला गया। तो वो मैडम मजारी जो खुद PhD, बहुत बड़ी अच्छी राइटर रही है मुस्लिम अखबार के अंदर। मैं I'm quite impressed by her. उन्होंने उस पर बड़ा एहतजाज किया। उन्होंने कहा दिस इज हाउ यू रन द कंट्री, कि somebody sitting inside is making, और अब अंदर बैठी वो खातून जो है वो सारे पाकिस्तान के डिसीजन कर रही है, और साथ उनके मुर्शद कौन बने हुए हैं, वो आपके जो इंटेलिजेंस एजेंसियों वाले उनको रिपोर्टिंग दे रहे हैं, और वो सारा कोई अटॉमिक पावर इस तरह चलाई आपने 3.5 साल। तो आप आज बातें कर रहे हैं आप कश्मीर पे सॉलिडारिटी डे है आपका। चले कोई नहीं, खैर कौन सा एक मसला है। आज डेरा इस्माइल के अंदर आपके 10 बल्कि दहशतगर्द आए हैं, उन्होंने हैवी आर्म्स के साथ अटैक किया है और उस थाने के ऊपर कब्जा करके पहले बैठे रहे और फिर जाती दफा 10 पुलिस वालों को मार के चले गए। मैं कश्मीरी डे के साथ उसको अटैच नहीं करूंगा, एक चीज के साथ अटैच जरूर करूंगा। आप बार बार ओवरसीज पाकिस्तानी और दुनिया को कहते हैं यहां पैसा लेकर आए,
यहाँ इन्वेस्टमेंट में करें आगे, यहाँ इंडस्ट्री चलाएं आप। इन सर्कमस्टांसेस में कौन जाएगा वहां पे। दूसरा, आगे मैं इस पे मजीद आगे जाना चाहूंगा। आज इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने $14 बिलियन का बजट का कश्मीर का दिया, $14 बिलियन। और आपके लिए इतला नर्ज है कि आप $3 बिलियन के लिए IMF के सामने फ्लैट हो जाते हैं। इस पे मैं इस पे, और दूसरा खासकर मैं ये बताना चाहूंगा कि वहां पे क्या क्या वंडर हो रहे हैं। मैं जो दुबई वाले हैं, अलामार ग्रुप जो उनका है, वहां पे वो मॉल ऑफ कश्मीर बना रहा है, $60 मिलियन के इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं। उसके बाद जो वहां पे उन्होंने ब्रिज बनाया है जिसका नाम चिनाब ब्रिज है, 2024 में खुलेगा इसी साल। रेलवे का ऊंचा तरीन ब्रिज होगा, चिनाब से 359 मीटर हाई है और 29 मीटर हायर देन द एफिल टावर ऑफ पेरिस। और फिर उसके बाद मैं ये जो उन्होंने 14.16 बिलियन का जो बजट दिया है, जब ये पैसा कश्मीर में लगेगा तो बॉर्डर के इस साइड वाले कश्मीरी क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे? मैं फैसला आप पे ही छोड़ना चाहता हूं। और उसके बाद जिस तरह मैं, और एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि जो यूनियन टेरिटरीज की इकोनॉमी की फोरकास्ट जो उन्होंने की है 10% ग्रोथ की 10% ग्रोथ उनकी यूनियन टेरिटरी। उसको आप किस तरह करेंगे? आपकी इस वक्त 38% इन्फ्लेशन है ओवरऑल सारे पाकिस्तान के अंदर। बैरूनी कर्जे आपके 126 बिलियन डॉलर के कर्जे आपने देने। आपकी जीडीपी पर, और अब वो इस सूरत हाल में इस वक्त काफ़ी मेच्योर लेवल पे है कि वो जो है वो तरजीहात उनकी जो है वो लोगों को वसाइल अच्छे तरीके से दे के। सियासतदान बस अपना कर रहे हैं, अपनी कंपेन वगैरह चला रहे हैं कि जी हम पहले आ जाए, हम पहले आ जाए। मुल्क का कौन सोच रहा है? कश्मीर डे पे इनको चाहिए था कोई रैलियां वगैरह निकलवाते, कुछ करते, कोई प्रोग्राम वगैरह करते, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। सिर्फ अपना वो बैठे हुए हैं। इंडिया ने किया, अच्छी बात है, वो कुछ सोच रही हैं। इनको भी सोचना चाहिए आपस में लड़ने के बजाय। वहाँ से लोग हमारे जो रिश्तेदार हैं ना जम्मू कश्मीर में, वो कोई डॉक्टर है, कोई मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई एजुकेट है। हमारे पास कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारे में आज़ाद कश्मीर में ऐसा इन्होंने हमें फ्री फंड दिए हुए नहीं है। आप आज़ाद कश्मीर से? जी, मैं आज़ाद कश्मीर से। और आपके रिलेटिव जम्मू कश्मीर से हैं? जी, जम्मू कश्मीर से। अच्छा, और वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर बन रहे हैं? जी जी। वो हमारे साथ मतलब 1 साल 2-3 साल बाद हमें आते हैं, मिलते हैं, मतलब वो कहते हैं यार आप लोग क्या कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं हो। मतलब वो हमारी महंगाई देखते हैं ना, चावल इस तरह की चीज़ें, मतलब जो भी है वो जहाँ से खरीदते हैं, वो कहते हैं यार आप लोग बहुत पीछे हो। जो डेवलपमेंट हुई है वो कर रही हैं, लेकिन इधर कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये बयान देंगे, अमली तौर पे कुछ भी नहीं करेंगे। सिर्फ ये कश्मीर डे बनाया इन्होंने, कश्मीर डे की छुट्टी तो दे दी है, किया क्या है? कुछ भी नहीं। तो सर 70 सालों से हम छुट्टी ही तो मनाते हैं, कश्मीर डे की एक छुट्टी मिल जाती है, हम थोड़ा सा जो है अपनी फैमिली को लेकर या तो कोई रैली या प्रोटेस्ट में चले जाते हैं, दैट्स इट। बिल्कुल, बेशक ऐसे ही आप देख लें, भाई रश है, सब लोग कश्मीर डे बनाने आए हैं इधर।